हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन बाजार में। तो आज हम गणित का मॉडल सेट प्रैक्टिस 4 लेकर के आए हैं। इसमें हम टोटल 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप मेरे साथ 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट आप डेली यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर होता चलेगा। सब्जेक्टिव का मतलब आपको जो 2 नंबर वाला प्रश्न जो एग्जाम हॉल में आता है, ठीक ऑब्जेक्टिव की तरह ही आपका होता है, सिर्फ उसमें आपको बनाना होता है। तो मैं आपको डेली मैं दोपहर 1 बजे इसका मैं प्रैक्टिस करवाता हूं और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में ग्रुप में आपको मिल जाएगा, या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ग्रुप का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, तो वहां से जाकर के आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप मेरे साथ डेली आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको 50 में 50 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे मैं पिछले सेट में आपको 50 से लेकर आपको 76 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करवाया था। क्योंकि एक मॉडल सेट में 100 क्वेश्चन के लेकर के चलता हूं, तो उसमें मैं 50 से 76 तक आपको सलूशन करवा दिया था। तो चलिए आज हम 77 नंबर से यहाँ पे हम सलूशन को देखेंगे। करा यदि बहुपद आपको एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9x और प्लस a का गुणनफल आपको दे दिया कितना है, 8 है, तो इसके शून्यक बताइए कि इसके शून्यक क्या हो सकता है। ठीक है, ये प्रश्न आपको 2 नंबर सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आप इसको हल कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यदि बात करूं तो यहाँ पे x के पहले कुछ भी नहीं होता है, तो 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे यदि बात किया जाए कि a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू जो x के साथ छुपा हुआ है, यानी b का वैल्यू आपका माइनस का 9 है और c का वैल्यू यहाँ पर जो डायरेक्ट पूरा होता है ये आपका c का वैल्यू होता है, तो c का वैल्यू यहाँ पे a दे रखा है। ठीक है, आपको कह रहा है गुणनफल, यानी आप जानते होंगे कि शून्यक का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो आप होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 दिया हुआ है। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल कितना, तो 8 है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आप लोग को सभी को पता होगा, क्या होता है, c बटा a बराबर 8 होता है। ठीक है, यहाँ से c का वैल्यू देखिएगा क्या दिया हुआ है, c का वैल्यू यहाँ पर a है, तो c का वैल्यू यहाँ पे दीजिएगा a और यहाँ पे देखिएगा a का वैल्यू कितना दे रखा है, 1, तो यहाँ पे 1 दीजिएगा बराबर 8, यानी a का वैल्यू हमको कितना निकल कर के आ गया, आपको 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका समीकरण था वहाँ a के जगह पर आप पुट कर दीजिए, तो समीकरण जो मेरा था आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 9x था। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का आपका a था, तो a का वैल्यू 8 आया, तो यहाँ से आप 8 रख दीजिए, तो माइनस 9x और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। इसको आप गुणनखंड तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का x में टूटेगा, 8 एकम 8x और जोड़ करके माइनस 9 भी हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन x है, तो x माइनस 8 यहाँ पे हो जाएगा और इस समीकरण में आपको 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर भी x माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0। यदि आप गुणनखंड तोड़ रहे हैं तो दोनों घर में एक जैसा आना चाहिए, तब आप गुणनखंड सही तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आपको आ गया, x माइनस 1 बराबर 0 एक बार लिखेंगे और एक a वाला दोनों घर के अंदर में है, x माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से एक x बराबर 1 आएगा, यहाँ से x 8 को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे प्लस में 8 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 1 और 8 आ गया यहाँ पे प्लस में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपको 2 नंबर में भी आपको आता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा और साथ में सोल्यूशन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है आपको 98वें प्रश्न में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ax और माइनस b के शून्यक क्या है, आपका बराबर है। शून्यक क्या है, आपको बराबर दोनों शून्यक, ऐसे आप शून्यक 2 जानते होंगे, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। दोनों शून्यक जो आपस में बराबर है किंतु विपरीत चिन्ह के हों, सॉरी यहाँ पे जो है कुछ छोटा हुआ यहाँ पे चिन्ह आपको लगाना है, विपरीत चिन्ह के हों तो a का मान आपको क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, हम आराम से इसका सोल्यूशन हम करेंगे। करा विपरीत है लेकिन बराबर है, तो मान लेते हैं दोनों को, एक को अल्फा मानते हैं एक को माइनस अल्फा मान लेते हैं, तो दोनों शून्य क्या हो गया, बराबर हो गया और विपरीत चिन्ह का हो गया। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि आपको इसका वैल्यू a का वैल्यू निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का यदि हम मान लिखें तो अल्फा और प्लस आपका बीटा, तो बीटा का मान कितना है, यहाँ पे माइनस अल्फा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस b बटे a होता है। क्या होता है, माइनस b बटे a। तो यहाँ से देखिएगा कि अल्फा प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा बराबर माइनस, और b का वैल्यू यहाँ पे देखिए, b का वैल्यू जो दिया गया है यहाँ पे a दिया गया है, तो यहाँ पे a हो जाएगा, और a का वैल्यू देखिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा में से अल्फा गया 0 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस a बटा 1,
तिरछा तिरछे यदि गुना करेंगे तो माइनस ए बराबर 0 या ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। करा यदि किसी द्विघात बहुपद आपको दिया गया है तो एक्स स्क्वायर के पहले यदि कुछ भी नहीं तो छुपा हुआ एक रहता है, तो यहाँ से ए बी सी का मान लिख लीजिए। ए का मान आपका बी 1 हो गया, बी का मान यहाँ पर जो एक्स के साथ में होता है यानी माइनस के 2 हो गया, और सी का वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया। यदि ये आपको लिखना आ जाएगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। मूल आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और बी का वैल्यू -2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, और बटा ए का वैल्यू कितना दिया गया 1 दिया गया है, 1 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस यानी 2/1 का मतलब कितना हो जाएगा आपका प्लस का 2, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है यदि द्विघात बहुपद px का मान आपको दिया गया है तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना आपको, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10 दिया गया है तो 10 और बटा में 1 हो जाएगा, यानी 10 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिएगा। 81 नंबर में आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण का निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। ठीक है, देखिएगा यदि रैखिक समीकरण आपको इस तरह से एक बिंदु पर कहीं काटता है, मान लीजिए इस पॉइंट पे काटा, तो इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। और इसका जो हल होता है केवल एक हल होता है, इसका केवल एक हल। क्या होता है, केवल एक हल। ठीक है, तो यहाँ पर केवल जो एक हल होता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू आपका b1 बटा आपका b2 होता है। ठीक है, इस तरह से आपका होता है केवल एक हल होने के लिए। तो यहाँ पे आपको कह रहा है विरोधी होगा या आश्रित हो गया या अविरोधी का या इनमें से कोई नहीं। तो यदि कोई का एक हल होता है तो एक हल हो रहा है, इसका मतलब इसको कोई भी विरोध नहीं कर रहा है तब तो हल हो रहा है, यानी अविरोधी हल भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समपाती हो तब इनके हल कितने होंगे। आप समझिएगा समपाती का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर दोनों रेखा यदि होगा तो उसे हम कहते हैं आपको समपाती रेखा। क्या कहते हैं, समपाती रेखा। जब आपका समपाती रेखा होता है यानी सभी जगह क्या हो रहा है, सभी जगह टकरा रहा है, इसका मतलब इसका अनगिनत हल होता है। इसका जो समीकरण होता है आपका a1 बटा a2 बराबर होता है आपका b1 बटा b2 बराबर आपका होता है c1 बटा c2, यानी इसका जो हल होता है आपका अनेक हल होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, अनगिनत हल। याद रखिएगा यह जो सवाल है आपको एग्जाम हॉल में कन्फर्म आपको आता है, इसीलिए यह जो प्रश्न है आपके लिए VVI है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 83 नंबर में कह रहा है समीकरण आपको दिया गया है तो कह रहा है अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होने के लिए क्या है, मैं ऊपर में अभी आपको लिखा था अनंत हल होने के लिए तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। यानी देखिए किस ऑप्शन में ऐसा है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, आपको ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है आपको प्रतिच्छेदी रेखा यानी केवल एक हल के लिए ये वाला होता है, केवल एक हल के लिए ये वाला होता है आपका। ठीक है, ये वाला समीकरण का आपका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं आपका होगा, यह समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है, केवल एक हल, और इसका हो जाएगा अनेक हल, या तो आप अनगिनत हल भी इसे आप कह सकते हैं। तो ये वाला जो तीनों जो है इससे आपको प्रश्न एग्जाम हॉल में जरूर पूछता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में कौन सा रैखिक समीकरण है। ठीक है, रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब सीधा यानी x का घात 1 उसमें होना चाहिए, उसे ही हम रैखिक समीकरण बोलेंगे। तो इसमें देखिए x का घात 2 है, ये मेरा आंसर सही नहीं होगा। इसमें आप यदि गुना कीजिएगा 2x को 2x स्क्वायर, इसमें भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपको रैखिक समीकरण नहीं होगा। और इसमें भी देखिएगा आपको गुणनखंड निकालकर यहाँ पे जब निकालिएगा तो यहाँ भी x स्क्वायर हल होकर के आएगा, यानी ये भी नहीं है। तो यहाँ पर x के पावर यहाँ पे 1 इसी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह जो समीकरण है आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। कह रहा a के किस मान के लिए समीकरण आपको दिया गया है यहाँ पे, तो कह रहा है मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक और जब भिन्न होने के लिए कहा जाता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं। ठीक है, तो मूल वास्तविक कब होता है, जब d का जो मान होता है आपको 0 से आपका बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और क्या होता है, भिन्न होता है। तो d बराबर क्या आप जानते हैं क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, इज ग्रेटर देन आपका 0। तो यहाँ से समझिएगा कि b का वैल्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले, a का वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 है,
आपका बी का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया गया और सी का वैल्यू यहाँ पे ए है आपका, ठीक है। तो देखिएगा बी स्क्वायर यानी बी का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 4 और ए का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा और सी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया तो आपको ये दिया गया इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 16 और माइनस का यहाँ पे 4a इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 और 4a को उस साइड भेजेंगे तो चिन्ह यहाँ पे उलट जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 4a हो जाएगा और 4 से कटेगा 4 चौक 16 यानी 4 इज ग्रेटर देन यहाँ पे a आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर है जो आपका ऑप्शन में इस तरह से नहीं होगा, लेकिन आपका यही वाला जो आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पे आपको 86 नंबर में कह रहा है आपको यह समीकरण आपको दिया गया है, कह रहा है मूलों का योग निकालिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको 1 होता है, आपका ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान -3 हो गया, योग बराबर होता है -b बटा योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा ए। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 2 है तो -2 और बटा 1 यानी -2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है द्विघात समीकरण आपको दिया है, कह रहा है विवेचक क्या होगा। विवेचक को किससे सूचित करते हैं तो डी से, यानी डी बराबर निकालना, यानी ए का मान 2 है और बी का मान आपका -4, सी का मान आपका 3 है। तो डी बराबर आपको क्या जानते हैं तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो यहाँ से हम डी का वैल्यू निकालेंगे, बी का मान -4 है तो -4 का स्क्वायर लगाएंगे, माइनस का 4, ए का जगह 2 और सी की जगह आपका 3 है। तो यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ पे 16 हो जाएगा और 4 दूनी के 8 किया, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो यहाँ में 16 में से उल्टी घटेगा तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, यानी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको -8, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। करा एपी का प्रथम पद ए है, पदांतर आपको पद का अंतर डी दिया गया है। करा एनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा, यानी एनवा पद का फार्मूला भी होता है a + n - 1 × d, ये डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछा है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। 89 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है एपी के प्रथम पद ए पदंतर डी एन पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा योगफल का फार्मूला ये वाला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, यानी ऑप्शन सी है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, समझिएगा। ये वाला प्रश्न में कह रहा है त्रिभुज एबीसी और पी क्यू क्या है, आपका सर्वांग में कौन ए का वैल्यू दिया है, कौन क्यू का वैल्यू दिया है, कौन सी का मान आपसे पूछा है। चलिए यहाँ पे कितना त्रिभुज की बात कर रहा है आपसे, तो 2 त्रिभुज आप यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। मैं आपको 2 त्रिभुज यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है, समझते रहिएगा। यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे हम पी बिंदु देंगे, यहाँ पे क्यू देंगे और यहाँ पे आर देंगे। तो यहाँ पे ए का जो मान आपको कहा है 47 डिग्री, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 47 डिग्री और क्यू का वैल्यू यहाँ पे आपको कितना दिया है तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे 73 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 73 डिग्री। जब ये वाला आपको 47 है तो जब जैसे ही सर्वांग सम है तो ये वाला एंगल भाग कितना हो जाएगा 47 डिग्री, और यहाँ पे जो बी वाला होगा ये आपका क्यू 73 है तो यहाँ पे बी भी आपका हो जाएगा 73 डिग्री। आपसे पूछा एंगल सी, तो आप एंगल सी निकाल सकते हैं, चूंकि त्रिभुज का तीनों एंगल का योग 180 होता है। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए कि 73 और 47 कितना हो गया आपका 7 3 10 के 0 4 3 7 है और यहाँ पे हो जाएगा 7 4 11 1 12, यानी 120 डिग्री हो गया यहाँ पर, यानी 60 डिग्री हम रख देते हैं तो 180 डिग्री पूरी जाएगा तीनों का योगफल, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है कि एबीसी में एडी लंब बीसी के ऊपर है, एडी बराबर बीडी 8 सेंटीमीटर दिया है तो बीसी बराबर 23 है तो एसी का मान क्या होगा, ठीक है, समझते रहेगा। यहाँ पे कह रहा है एक आपका ट्रायंगल है, एक मैं सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल आपको मैं निर्माण कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे हम दे देते हैं ए, यहाँ पे देते हैं बी और यहाँ पे देते हैं सी, कोई दिक्कत नहीं। और एडी जो लंब है बीसी के ऊपर है तो यहाँ पे हम लंब एक दे देते हैं, एडी जो लंब हो गया आपका बीसी के ऊपर हो गया। तो यहाँ पे एडी और बीडी क्या है यहाँ पे बराबर है, तो एडी और बीडी यहाँ पे खोजिएगा। तो एडी आपको ये वाला भुजा हो गया और बीडी आपको ये वाला भुजा हो गया, दोनों 8 8 है तो यहाँ पे ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 है। जैसे ही लंब है तो ये आपका 8 है तो ये भी दोनों भी बराबर होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, एसी पूछा गया है, तो एसी यहाँ पे कौन वाला हो जाएगा आपका, समझिएगा। यहाँ पे बीसी भी आपको 23 दिया था, यानी यहाँ पे बीसी आप समझिएगा टोटल यहाँ पे 23 है। तो यहाँ पे समझिएगा यदि ये वाला 8 है तो ये वाला डीसी कितना बचेगा, तो 23 में से 8 घटा करके, तो 23 में से 8 घटाइएगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। आपसे एसी पूछा यानी कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस का 15 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो यहाँ पे 289 हो जाएगा और 289 किसका वर्गमूल होता है तो 17 का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है जो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा 92 नंबर में।
देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही अच्छा सवाल है। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए ये VVI प्रश्न रहेगा। तो आप देखिएगा इसका मैं सलूशन किस आधार पे मैं कर रहा हूँ, आपको 92 नंबर का सलूशन देखिएगा। कह रहा है दो त्रिभुज, आप दो त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले चलिए मैं बना देता हूँ आपको। पहला त्रिभुज ए रहा आपका, दूसरा त्रिभुज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। इसको लिख देते हैं हम PQR। यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा और यहाँ पे जो आपका R हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज आपको पॉइंट यहाँ पे दिया है कि 2AB बराबर आपका PQ। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 2AB बराबर आपको लिखा है आपको PQ, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा जब कभी भी इस तरह से आपको राशि दिया रहे, ठीक है, बराबर के रूप में, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो पहले 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है, सब में हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बताया था कि आपको AB का मान निकालने के लिए नज़दीक वाला नज़दीक का मान होता है और दूर वाला आपका दूर का मान होता है। यानी AB बराबर बोले तो AB बराबर 1 और PQ का मान बोले तो PQ का मान 2। यानी AB का मान यहाँ पे 1 हो गया और PQ का मान यहाँ पे 2 हो गया। अब आपसे पूछा है कि BC का मान आपको 8 दिया गया है, ठीक है, तो आपको QR का मान पूछा है, यानी ये वाला आपको बताना है, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है AB बटा BC, क्या होता है यहाँ पे AB और बटा में आपका होता है BC बराबर होता है आपको PQ बटा हो जाएगा आपका QR। तो AB का मान यहाँ पे कितना है तो 1 और बटा 8 हो जाएगा और QR का मान यहाँ पे PQ का मान 2 है और QR का मान यहाँ पे निकालना है। तो तिरछा गुना करेंगे तो QR बराबर 8 दूना 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर दिया है, BC 12 है और C आपका 6 सेंटीमीटर दिया है। तो एक जब आपको 12 दिया, यानी सबसे बड़ा भुजा आप जानते हैं कि कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 93 नंबर को हम बना रहे हैं, चेक करके देखते हैं कि 90 पर ये आपका सही बैठता है या तो नहीं बैठता है। चलिए एक मैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। आपको एंगल ए पूछा है, यदि हम एंगल ए को 90 डिग्री मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे AB और यहाँ पे आपको लिखेंगे C, ठीक है। तो CA आपको दिया है 6√3, यानी ये वाला आपको 6√3 हो जाएगा और BC आपको 12 दिया, कर्ण आपको कितना दे दिया है तो BC आपको 12 दिया, यानी कर्ण को हम सबसे बड़ा, चूंकि BC को यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा यहाँ 12 दिया, यानी BC को हमको कर्ण मानना पड़ेगा। तो BC को जब हम कर्ण मानेंगे तो A को कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। अब हम क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा करके देखते हैं कि 90 डिग्री पे आता है कि नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण कितना है 12 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है तो 6√3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, यानी बराबर है 144। 6 छक 36 दिया 78 से, यानी 108 हो जाएगा और बराबर है कितना हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे जो AB दिया आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिएगा फिर से यहाँ पे, तो ये आपका कर्ण स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, आपका ये वाला हो जाएगा 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144 बराबर 6 छक 36 सतिया 108 हो जाएगा और 6 छक 36 हो जाएगा, यानी 144 बराबर कितना आपका 144, यानी ये आपका समकोण त्रिभुज बैठ रहा है, यानी A का मान कितना होगा आपका 90 डिग्री सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो आपको दे रखा है, आपको A बिंदु दिया है, B बिंदु दिया है, C बिंदु दिया है, तो ABC के शीर्ष है, तब इसका क्षेत्रफल। चलिए मैं त्रिभुज का एक क्षेत्रफल बराबर मैं आपको फार्मूला लिखता हूँ। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू आपको, मैं देखिए y लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको सारा का मान यहाँ पे बैठाऊँगा x1 प्लस x2 और अंदर में आप y को लिखते जाइए, ठीक है, और प्लस आपका होता है x3 और फिर y को क्या कीजिए आप लिखते जाइए, ठीक है, y को लिखते जाइए। और यही वाला यहाँ पे 23 31 बार याद रखिएगा, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, 23 31 और क्या आपका होता है 12, ठीक है, 23 31 12 यहाँ पे याद रखिएगा। सबसे पहले अब x1 x2 को आप दिखा दीजिए, यहाँ पे आपका x1 y1, ये वाला आपका होगा x2, ये वाला y2, ये आपका होगा x3, ये वाला होगा आपका y3, ठीक है। अब सभी का मान आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम कलर चेंज करके मैं रख लेता हूँ। देखिएगा 1/2 इंटू, और x1 का मान यहाँ पे देखिएगा कितना है तो 3 है, तो 3 लिखेंगे, और यहाँ पे y2, तो y2 का मान यहाँ पे देखिएगा 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और माइनस y3 का मान यहाँ पे देखिएगा माइनस का 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 आपको लिखना होगा, ब्रैकेट में लिखना होगा, ठीक है, प्लस x2 का मान यहाँ पे देखिएगा माइनस का 4 है, तो यहाँ पे x2 का मान माइनस का 4 लिखेंगे, और इंटू, और y3 का मान कितना है यहाँ पे देखिएगा y3 का मान माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 यहाँ पे देंगे,
और माइनस का चिन्ह माइनस देंगे, और y1 का मान यहाँ पे देखिएगा 8 है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 8, और प्लस x3 का मान देखिएगा 5 है तो 5 देंगे यहाँ पे, और y1 का मान यहाँ पे 8 है तो 8 लिखेंगे, माइनस y2 का मान यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करेंगे। ठीक है, और बराबर क्या आपका होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 0 0 लेकर के ही चलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 1/2 इंटू आपका होता है 3, और यहाँ पे 2 2 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3, और प्लस यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पे -4 है, ये वाला हो जाएगा आपका कितना -4 इंटू माइनस माइनस यहाँ पे माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का 9 हो गया, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5, और गुने 8 में से 2 जाएगा आपका कितना बचेगा, आपका 6 बचेगा। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ पे आगे और हल करते हैं, 1/2 और इंटू आपका हो जाएगा 3 × 3 = 9, यहाँ पे प्लस 9 × 4 कितना हो जाएगा 36, और प्लस 6 × 5 = 30। अब यहाँ पर जोड़ देते हैं, 1/2 गुने यहाँ पे जोड़िएगा तो 36 × 9 = 45, 45 × 30 = 75, यानी 75/2, और 75/2 का मतलब कितना होता है तो 37, 37.5, यानी 37.1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो आपको सही हो जाएगा। ये वाला प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाता है। तो इस टाइप के सवाल जो है आपके एग्जाम हॉल के लिए VVI है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। देखिए, इसे आप ध्यान से बिल्कुल नहीं समझिएगा। आपको बिंदु जो P दिया है 1,2, बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखा खंड को किस अनुपात में बांटती है। ठीक है, आप समझिएगा ठीक इस तरह से। मैं एक आपको रेखा लेता हूँ, ये वाला आपको जो है ना, आपको ये बिंदु है, और ये वाला बिंदु को हम B मान लेते हैं। तो ए बिंदु क्या आपको दिया है -2,1 दिया है, और बी बिंदु आपको दिया है 7,4 दिया है। हम 7,4 लिख देते हैं, और उसके बाद एक बिंदु यहाँ पे जो है हम यहाँ पे मान लेते हैं ए बिंदु, जो यहाँ पे दिया है आपको पी बिंदु दिया है। तो पी बिंदु कितना दिया है आपको 1, यहाँ पे 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसको हम m और n में विभाजित करते हैं। m रेशियो किसमें, n में हम विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप x y मान लीजिए, x, y, इसका जो निर्देशांक मैंने मान लिया x और y मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो आप इंडिकेट कर दीजिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप कर दीजिए इसका मान को आप x1 कह दीजिए, इसका मान को आप y1 कह दीजिए। ठीक है, चूंकि x का मान पहले, y का मान बाद में होता है। यहाँ पे आप कह लीजिए x2 और इसको कह दीजिए आप y2। ठीक है, ठीक इसी तरह से अब यहाँ पर जो फार्मूला होता है, हमको विभाजन जो सूत्र होता है आपका, विभाजन सूत्र में यदि इसका मान यदि हम निकालते हैं x का मान, तो x बराबर होता है आपका, देखिएगा mx2 क्या होता है, mx2 प्लस nx1। ठीक है, दोनों में x होता है, x2 और x1, और बटा आपका होता है m + n। ठीक है, ठीक उसी तरह से यदि y का निर्देशांक यदि आप निकालिएगा तो y बराबर होता है आपका m/2 और प्लस n/2, और बटा में आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे n/1 होगा, यहाँ पे n/1, और बटा में आपका हो जाएगा m + n। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए x का मान आपको कितना है 1 दिया गया है, तो इस वाला समीकरण में यदि हम रखें x का मान यहाँ पे यदि हम 1 ले लेते हैं तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और m का वैल्यू देखिएगा तो m को हम m रहने देंगे, और y2 का वैल्यू कितना आपका हो जाएगा, देखिएगा y2 का वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा nx1, तो n, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, इसे हम एरेज करते हैं, आप समझिएगा बिल्कुल ही ध्यान से। चलिए देखिएगा, इसे हम सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे ये वाला हम लेते हैं, x वाला हम ले रहे हैं। ठीक है, x का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 देते हैं बराबर m, और गुने x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, x2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है तो 7 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 प्लस n, और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा कितना दिया है तो -2 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2, और बटा आपका m प्लस क्या होगा आपका n होगा, m + n। तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका m + n रहेगा इस साइड, बराबर इधर हो जाएगा आपका 7m, और प्लस माइनस माइनस आपका हो जाएगा 2n। तो m को एक साइड और n को एक साइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 7 आपका m है। ठीक है, और इस साइड m को लाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा m - 7m, और बराबर -2n, और n को इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -n। ठीक है, तो यहाँ पे घटेगा तो माइनस का आपका 6m बचेगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का आपका 3n। ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी अब देखिएगा यहाँ पे क्या बच रहा है,
तो आपको यहाँ भी काट सकते हैं 3 और 3 दूनी के आपका 6 यानी 2m बराबर यहाँ पे 1n आपको बच रहा है। तो आप जब कभी दो राशि बराबर हो जाए तो रेशियो निकालने के लिए नज़दीक वाला नज़दीक का मान होता है और दूर वाला दूर का मान होता है। तो यहाँ पर यदि हम m रेशियो n की बात करें तो m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो n का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर सही हो जाएगा आपको 1:2 में आपका बटेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पे देखिए आपको 96 और 97 भी आप विभाजन सूत्र दोनों एक ही टाइप का आपका प्रश्न है। तो आप विभाजन सूत्र लगा के, जो आपको ऊपर वाला मैं आपको बता रहा हूँ, आप विभाजन सूत्र लगा करके आप इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। तो आपका ये दोनों आपको मैं HW के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप HW में होमवर्क करके देखिए आपका आंसर कितना आएगा। जब तक आप अपने से नहीं कीजिएगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अपने से करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा क्या आपसे कह रहा है। 98 नंबर कह रहा आपको है। तो यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, दूरी सूत्र आपको बताना है। तो अंडर रूट क्या होता है, x1 का स्क्वायर होता है प्लस आपका x2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। x1 का स्क्वायर प्लस आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है अंडर रूट, जब 2 को रहेगा तब। तो यहाँ पे 4 चौक 16 और माइनस का यानी 5 5 25 या अंडर रूट यहाँ पे 41 आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा बराबर किस में आपको होता है, 45 डिग्री में होता है। यहाँ पे साइन थीटा में 1/2 किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है, यानी यहाँ पे 30 डिग्री सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।